जब अधिकारी की मनमर्जी चलती है तो नियम कायदे कानून सभी की धज्जियां कैसे उड़ जाती हैं। इसका एक ताजा मामला नाहड़ पैक्स चुनाव में सामने आया है। नाहड़ पैक्स चुनाव में एक कैंडिडेट ने अपना नामांकन फार्म जनरल कैटेगरी में भरा। अधिकारी की मनमर्जी देखिए, उन्होंने अपनी मर्जी से ही जनरल कैटेगरी के प्रत्याशी को बदलकर बीसी कैटेगरी में कर दिया। जब बीसी कैटेगरी में ही नामांकन भरने वाले दूसरे प्रत्याशी ने इस पर आपत्ति जताई तो अधिकारी ने कहा कि यह मेरी पावर है, अगर कोई दिक्कत है तो अपील कर लीजिए। नाहड़ पीएचसी के चुनाव में ऐसा ही कुछ मजाक चल रहा है और आपत्ति जताने वालों के पास बकायदा इसकी रिकॉर्डिंग तक भी है, जिसमें अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि दोनों के फार्म रिजेक्ट भी कर सकता हूं। दरअसल नाहड़ पैक्स के चुनाव में लुखी निवासी सतीश कुमार ने बीसी कैटेगरी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। सभी प्रत्याशियों में अकेले सतीश कुमार ही थे जिनका नामांकन बीसी कैटेगरी में दाखिल हुआ था। सतीश कुमार का निर्विरोध बनना तय था, लेकिन इसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी कार्यालय से जो खेल हुआ वह अधिकारियों की मनमर्जी दर्शाता है। चुनाव अधिकारी ने अपनी मर्जी से जनरल कैटेगरी के एक प्रत्याशी को बीसी कैटेगरी में शामिल कर दिया। दस्तक हरियाणा से बातचीत में भी अधिकारी ने कहा कि वोटिंग लिस्ट में दोनों कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें बीसी कैटेगरी में कर दिया है ताकि वह चुनाव लड़ लें। अधिकारी का यह तर्क हास्यास्पद लगता है, क्योंकि अगर कुछ होना है तो वह नियम के अनुसार होना चाहिए, अधिकारी की मर्जी से नहीं। ये मामला ये है सर, हमारे यहाँ 11/8 को नॉमिनेशन हुए थे पैक्स नाहड़ के। हाँ जी, उसके अंदर 31 कैंडिडेट ने नॉमिनेशन किया था, जो कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रदीप कुमार रामेर ने जनरल एग्रीकल्चर में फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है। अब इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान इस चुनाव को होल्ड करवा दिया जाता है। पता नहीं अधिकारियों ने रिश्वत ली है, क्या किया क्या नहीं किया, वो तो इनका इंटरनल मामला है। अब उसके बाद 1 महीना गुजरने के बाद में चुनाव अधिकारी जो अपने डिप्टी रजिस्ट्रार बैठते हैं ऊपर, उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को वहीं से शुरू करने के लिए आदेश दिए। अब 18 तारीख को इन्होंने बैकडोर एंट्री करके उसी कैंडिडेट को बीसी के अंदर शामिल कर दिया। प्रदीप कुमार रामेर बीसी एग्रीकल्चर, जो कि उसका एक ऑब्जेक्शन भी था, जिसका उसका नाम भी गलत है, जो इसमें उसका कैंसिलेशन होना था फॉर्म, लेकिन वो ना भी करते हुए इन्होंने बैकडोर एंट्री करके और ये कर दिया। इसके साथ साथ इसका रिकॉर्ड में जो अपने डायरी डिस्पैच होता है, जो हम फॉर्म सबमिट करके जाते हैं अधिकारी जी के पास, उस रजिस्टर के अंदर भी प्रदीप कुमार रामेर एग्रीकल्चर जर्नल है, आगे अधिकारी जी के साइन है और उसी डेट के अंदर ये है, और ये अधिकारी जी के साइन है क्लोजिंग के 2 बजे क्लोजिंग 11/8 को ये है। और हमें पर्सनली मिले भी थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरे अंदर पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बता रहे कोई कॉल भी आपके पास? हाँ, वो भी मेरी बीच में इसी दौरान 18 तारीख को जब ये पता चला, बीच में छुट्टी हो गई थी 4 दिन की अभी, तो मैंने कॉल संपर्क किया तो उन्होंने कॉल मेरा नहीं उठाया। फिर व्हाट्सएप कॉल से कॉल किया तो उन्होंने मेरे से कहा कि भाई उसी कॉल के अंदर रिकॉर्डिंग है बाकायदा कि भाई हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो मैंने कर दिया सही है। पता नहीं, भ्रष्टाचार ही लगता है इसके अंदर, तो सीधा सीधा है, नहीं तो वैसे तो कौन अपनी नौकरी को दाव पे रखेगा। और लोग क्या करने जा रहे हैं अब हम हाई कोर्ट की शरण लेंगे, और क्या है, इसमें हाई कोर्ट के ऊपर ही बनेगा सीधा। इनको मेल कर दिया था आरसीएस को और अपने रजिस्ट्रार साहब को मेल डाल दिया है, और अब हाई कोर्ट की शरण लेंगे, हाई कोर्ट में अपील दायर है। इसका ऑब्जेक्शन भी लगाया था, इसका नाम गलत है वोटर लिस्ट में, ये 515 सीरियल नंबर पे प्रदीप सन ऑफ रमेश्वर है, जबकि उसका इसके अंदर नॉमिनेशन फॉर्म में प्रदीप कुमार सन ऑफ रामेर लिख रखा है।
तो ये भी इन्होंने कोई सबमिट नहीं किया, बोलो हमने जो अच्छा लगा वो कर दिया, ऐसा कुछ जो कि कानून के हिसाब से रिजेक्ट होना है। चुनाव में हमारे पास नॉमिनेशन प्राप्त हुए थे, दोनों के दोनों नॉमिनेशन जब स्क्रूटनी के दौरान हमने बीसीबी कैटेगरी में निष्पक्ष चुनाव और सभी कैंडिडेट्स को बराबर मौका मिले, तो हमने सभी नॉमिनेशन को उस हिसाब से बीसीबी कैटेगरी में जो हमारे पास आपत्तियां प्राप्त हुई थी उसको हमने बीसीबी कैटेगरी में माना और उसमें 2 नॉमिनेशन प्राप्त हुए हमारे, उसमें 1 सीट रिजर्व है। तो हम दोनों को निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर मिले, इसलिए हमने दोनों को बीसीबी कैटेगरी में माना है। चुनाव की क्या डेट है? अगर विड्रावल अगर हमारे 10 से कम ज़्यादा रह जाती है, 7 ही विड्रॉल आए, 7 विड्रॉल आए हैं हमारे और 28 नॉमिनेशन थे फिर, तो हमारा इलेक्शन होगा 30 तारीख को। बता रहे हैं कि दोनों जो कैंडिडेट हैं वो जर्नल में है, वोटिंग लिस्ट में है। हाँ, वोटर लिस्ट जब हमने देखी तो वोटर लिस्ट में दोनों के दोनों जनरल कैटेगरी में थे और वोटर लिस्ट पे जो ऑब्जेक्शन मांगे गए थे उसमें दोनों कैंडिडेट ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया अपना, तो इस कारण से नॉमिनेशन बीसीबी में प्राप्त हुए थे लेकिन वोटर लिस्ट में वो जर्नल में थे, तो दोनों को समान अवसर देते हुए दोनों का नॉमिनेशन बीसीबी कैटेगरी में मान लिया गया है ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके।